सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट कि मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दो, जल्दी जल्दी लाइक कर दो और पूरा वीडियो फुल वॉच करना। मैं सुंदरकांड का एपिसोड आप लोग को सुना रही हूँ, मतलब पार्ट वाइज सुना रही हूँ सुंदरकांड का पाठ अर्थ के साथ। मैं रागिनी वर्मा पुणे से हूँ और आप लोग को पसंद आएगा। भक्ति भजन का अभी माहौल भी है। माँ दुर्गा का आगमन हो चुका है और विजयादशमी भी आने वाला है, तो ऐसे में सुंदरकांड सुनने को मिल जाए तो क्या बात है। और ऐसे में करना भी चाहिए भगवत भजन, मतलब भगवान का भजन करना ही चाहिए। तो मैं सुंदरकांड का पाठ कर रही हूँ और सुनो आप लोग। आगे का चौपाई है, चौपाई से मैं शुरू कर रही हूँ। और सबसे पहले मेरे चैनल को आप लोग लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और चलो चौपाई सुनाती हूँ मैं आप लोगों को। रामचरण पंकज उर्धर हूँ, लंका अचल राजू तुम करहूँ। ऋषि पुलस्ती जसु विमल मयंका, तेहि शशि महु जनि होऊर कलंका। राम नाम बिनु गिरा न सोहा, देखू विचारी त्यागी मद मोहा। बसनहीन नहीं सो सुरारी, सब भूषण भूषित बर नारी। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाई रही पाई बिनु पाई। सजल मूल जिन सरितन नाही, बरसी गए पुनि तभी सुखाही। सुनु दसकंठ कहूँ पनरोपी, विमुख राम त्राता नहीं कोपी। शंकर सहस विष्णु अज तो ही, सकही न राखी राम कर द्रोही। अभी मैं इसका अर्थ बताती हूँ और आप लोग से बताती हूँ कि मैं सुंदरकांड का बहुत सारा एपिसोड मतलब मेरे जो चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ, आप लोग सुन सकते हो। और मैं मतलब इंस्टॉलमेंट में ही सुना रही हूँ, क्योंकि एक बार मैं नहीं पढ़ सकती इतना बड़ा पाठ, तो और लोग मतलब सुन भी नहीं पाएंगे अर्थ के साथ कर रही हूँ। तो सुनो आप लोग, आगे का इसका मतलब समझो। जो मैंने चौपाई पढ़ा उसका मतलब समझो। तुम श्री राम जी के चरण कमलों को हृदय में धारण करके निर्भय होकर लंका का अचल राज करो। ऋषि पुलस जी का यश निर्मल चंद्रमा के समान उज्जवल है, तुम उसमें कलंक का टीका न बनो। मद मोह का त्याग कर विचार करो कि राम नाम के बिना वाणी उसी प्रकार शोभा नहीं दे पाती जिस प्रकार सभी आभूषणों से सज्जित सुंदर स्त्री भी कपड़ों के बिना शोभा नहीं पाती। श्री राम से विमुख होने वाले मनुष्य को संपत्ति और प्रभुता प्राप्त होने के बाद भी शीघ्र नष्ट हो जाती है। और मतलब जो भगवान श्री राम का भजन नहीं करते तो उनका विनाश निश्चित है। और उसका प्राप्त होना उसी प्रकार न होने के समान है जिस प्रकार जिन नदियों के मूल में कोई जल स्रोत नहीं होता, वे वर्षा के समाप्त हो जाने पर तुरंत ही सूख जाती है। सुनो हे रावण, मैं प्रतिज्ञा पूर्वक कहता हूँ कि श्री राम से विमुख होने वाले प्राणी की रक्षा करने वाला ब्रह्मांड में कोई भी नहीं है। हजारों शंकर विष्णु और ब्रह्मा आदि भी मिलकर श्री राम जी से द्रोह करके तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकते। आगे दोहा है, सुनो। मोह मूल बहुसूल प्रद त्याग हूँ, तम अभिमान भजू राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। इसका मतलब मैं समझाती हूँ आप लोग को। इसका मतलब है मोह मूल आदि बहुत पीड़ा देने वाले और अंधकार के समान अभिमान को त्याग दो तथा रघुकुल के स्वामी कृपा के सागर श्री राम जी का स्मरण करो, मतलब श्री राम जी का नाम जपो। ऐसा हनुमान जी समझा रहे हैं रावण को। जब हनुमान जी को रस्सी मतलब उनको ब्रह्मास्त्र से बांध करके लाया गया, रस्सी से बांध करके लाया गया रावण के दरबार में। चौपाई उसकी सुनो अब। यद्यपि कही कपि अति हित बानी, भक्ति विवेक विरति नैशानी। बोला भी हसी महाभिज्ञानी, मिला हम ही कपि गुण बरज्ञानी। मृत्यु निकट आई खल तो ही, लागसी अधम सिखावन मोही। उल्टा हो ही कह हनुमाना, मति भ्रम तोर प्रगट मैं जाना। सुनी कपि वचन बहुत खिसियाना, बेगी न हरहूँ मूल कर प्राणा। सुनत निशाचर मारन धाये, सचिवन सहित विष्णु आए। नाई शीस करी विनय बहुता, नीति विरोध न मारे ही दूता। आन दंड कछु करिए गोसाई, सभी कहा मंत्र फल भाई। सुनत बिहसी बोला दसकंधर, अंग भंग करी पठही बंदर। भावार्थ इसका मतलब देखो क्या है। मतलब अभी राम को तो बहुत गुस्सा आया, तो सुनो अभी इसका मतलब सुनो आप लोगों ने। मतलब रावण को तो बहुत गुस्सा आया, सॉरी मैं राम बोल दी, रावण को तो हनुमान जी की बातों से बहुत गुस्सा आया। तो देखो इसका मतलब क्या है। हनुमान जी ने यद्यपि भक्ति ज्ञान और वैराग और नीति से परिपूर्ण हितकारी बात कही, तथापि अभिमानी रावण हंसकर बोला, हमें ये वानर ज्ञानी गुरु मिला है। रे दुष्ट,
तेरी मृत्यु निकट आ गई है जो तू मुझे शिक्षा देने चला है। हनुमान जी ने कहा, जो तुम कह रहे हो उसके ठीक विपरीत ही होगा, अर्थात तुम्हारी मृत्यु निकट आई है, मेरी नहीं। मैंने प्रत्यक्ष जान लिया है कि तुम्हें मति भ्रम होने लगा है। हनुमान जी की बात सुनकर रावण अत्यधिक क्रोधित होकर राक्षसों से बोला, मतलब हनुमान जी ने उसको ऐसा बोला कि तुम्हारी मृत्यु नज़दीक आ गई, तो उसको और भी क्रोध आया। इस मूर्ख के प्राण शीघ्र हरण कर लो। रावण का आदेश सुनते ही राक्षस उन्हें मारने दौड़े ही थे कि तभी मंत्रियों के साथ विभीषण जी ने दरबार में प्रवेश किया। उन्होंने शीश नवाकर विनयपूर्वक रावण से कहा कि दूत को नहीं मारना चाहिए, नीति विरुद्ध है, इसे कोई अन्य दंड दिया जाए। इस पर सबने कहा कि हाँ, यह सलाह उत्तम है। यह सुनकर रावण हंसकर बोला, ठीक है, तब बानर का अंग भंग करके इसे जाने दिया जाए। और आगे का दोहा देखो क्या है फिर। कपि के ममता पूछ पर सभी कहूँ समझाई, तेल बोरी पट बांधी पुनि पावक देहु लगाई। यहाँ पर तो बहुत इंटरेस्टिंग कहानी होने वाली है, आप लोग को भी मालूम है हनुमान जी ने क्या किया लंका को। तो इसका मतलब सुनो, मैं सबको समझाता हूँ कि पूछ पर बंदर की कुछ अधिक ही ममता होती है। मतलब बंदर को ना अपनी पूछ बहुत प्यारी होती है, पूछ उसके लिए बहुत सपोर्टिव भी होता है। मतलब तेल में कपड़ा भिगो कर इसकी पूछ में लपेट दो और उसमें आग लगा दो, ऐसा आदेश दिया गया रावण के द्वारा। तो आगे फिर चौपाई है, सुनो इसमें फिर क्या होता है आगे। आप बहुत अच्छा होने वाला है सुंदरकांड का, मतलब जो सुनेंगे आप लोग तो बहुत अच्छा लगेगा। चौपाई क्या है फिर। पूछिन बानर तहम जाई, तब सठ निज नाथ ही लई आई। जिनके किन्हसी बहुत बड़ाई, देखूँ मैं तिनके प्रभुताई। वचन सुनत कपि मन मुस्काना, भई सहाय सारद मैं जाना। जातु धान सुनी रावण वचना, लागे रचे मूढ़ सोई रचना। रहा न नगर बसन घृत तेला, बारी पूछ किन कपि खेला। कौतुक कहम गए कहम आए पुरवासी, माढ़ी चरण करही बहु हासी। बाजही ढोल देही सब तारी, नगर फेरी पुनि पुछ प्रजारी। पावक जरत देखी हनुमंता, भयू परम लघु रूप तुरंता। निबुकी चढ़ऊ कपि कणक अटारी, भई सबित निशाचर नारी। आगे का मतलब सुनो, बहुत ही आप लोग को अच्छा लगेगा सुनने में। हनुमान जी ने क्या किया फिर। रावण ने तो उनको साधारण बानर माना था, लेकिन हनुमान जी तो हनुमान जी हैं। सुनो आप लोग इसका मतलब। यह बानर जब बिना पूछ के अपने स्वामी के पास जाएगा, मतलब राम जी के पास जाएगा, और यह मूर्ख अपने उस मालिक को साथ लेकर यहाँ आएगा जिसका इसने हमारे सामने बहुत महिमा गान किया है। ये रावण बोल रहे हैं, मैं भी उसकी प्रभुताई देखना चाहता हूँ। रावण की यह बात सुनकर हनुमान जी ने मन ही मन मुस्कुराते हुए कहा कि मैं जान गया, सरस्वती जी इसकी बुद्धि परिवर्तित करने में सहायक हुई है। रावण के आदेश पर मूर्ख राक्षस हनुमान जी की पूंछ में आग लगाने की तैयारी करने लगे। हनुमान जी की पूंछ में लपेटने में इतना अधिक कपड़ा और घी तेल प्रयोग हो रहा था कि नगर में मानो कपड़ा, घी और तेल समाप्त हो गया। हनुमान जी ने ऐसा कौतुक किया कि उनकी पूंछ बढ़ती ही चली गई। तमाशा देखने आए नगरवासी हनुमान जी को पैर से ठोक कर मारते और उसकी हंसी उड़ाते हैं। ढोल बजते हैं, लोग तालियां पीटते हैं। हनुमान जी को नगर में घुमाने के बाद उनकी पूंछ में आग लगा दी गई। अग्नि को जलते देखकर हनुमान जी तुरंत ही रघु रूप में आ गए। बंधन से निकलकर वे कुत्ते फांदते सोने की अटारियों पर जा चढ़े। उन्हें देखकर राक्षसों की स्त्रियां भयभीत हो गई। तो आगे का भी दोहा है, आगे सुनो अब क्या हो रहा है। दोहा में क्या कहा गया। हरि प्रेरित यही अवसर चले मरुत 49, अट्टहास कड़ी गर्जा कपि बढ़ी लाग आकाश। इसका मतलब ये है कि उस समय जब हनुमान जी के पूंछ में आग लगा दिया तो हनुमान जी ने क्या किया, सुनो अब। उससे भगवान श्री हरि की प्रेरणा से 49 प्रकार के पवन वायुमंडल में प्रभावित होने लगे। हनुमान जी तीव्र स्वर में अट्टहास करते हुए गरजने लगे और अपने स्वरूप का विस्तार करते हुए आकाश को स्पर्श करने लगे। आगे का चौपाई है, सुनो आप लोग क्या हुआ फिर। उसके बाद पूरा कांड सुनेंगे आप लोग, लंका को कैसे जलाया। देव विशाल परम हरुआई, मंदिर में मंदिर चढ़धाई। जड़ही नगर भालोग बिहाला, झपट लपट पहु कोटि कराला। तात मातु हा सुनी पुकारा, यही अवसर को हम ही उबारा। हम जो कहा यह कभी नहीं होई, बानर रूप धरे सुर कोई। साधु अवज्ञा कर फलु ऐसा, जड़ी नगर अनाथ कर जैसा। जारा नगरु निमिष एक माही, एक विभीषण का गृह नाही।
एक विभीषण कर गिरी नाही, ताकर दूत अनल जेहि श्रीजा, जरा न सो तेहि कारण गिरजा। उल्टी पलटी लंका सब जारी, कुदी परा सुन पुनी सिंधु मझारी। अब मतलब सुनो, बहुत ही अच्छा लगेगा आप लोग को सुन के कि हनुमान जी ने क्या लीला रचाई है लंका में, मतलब लंका रावण की नगरी में। मतलब इसका उनकी देह अत्यंत विशाल परंतु बहुत ही फुर्तीली है। वे दौड़ दौड़ कर उछल कूद करते हुए लंका के एक महल से दूसरे महल पर जा चढ़ते हैं। नगर अग्नि की लपटों में धू धू कर जल रहा है। लोग व्याकुल होकर चीख पुकार करते हुए इधर उधर प्राण बचाने के लिए दौड़ रहे हैं। चलो अब हम लोग सिर्फ मतलब कल्पना ही कर सकते कि कैसे भगवान ने जलाया होगा लंका को। सुनो आप लोग, और अग्नि की करोड़ों भयंकर लपटें उठ रही है, चारों ओर चीख पुकार मच रही है कि यह बानर के रूप में कोई देवता है। साधु के अपमान के कारण यह अनाथ के नगर की तरह जल रहा है। हनुमान जी ने क्षण भर में सारा नगर भस्म कर डाला, केवल विभीषण का घर नहीं जलाया। शिव जी पार्वती जी से कहते हैं, हे पार्वती, जिन्होंने अग्नि का सृजन किया है, हनुमान जी उन्हीं के दूत हैं। यही कारण कि वे अग्नि से नहीं जले। हनुमान जी ने इधर से उधर कूदते फांदते हुए सारी लंका भस्म कर दी। इसके बाद वे समुद्र में कूद गए। मतलब अपना आग, अपने बदन के आग को उन्होंने बुझा लिया, पूछ के आग को। हनुमान जी तो जले ही नहीं, उनके पूछ के आग को मतलब बुझा लिया समुद्र में कूद कर। तो दोहा देखो अभी आगे क्या है, हनुमान जी को कौन जला सकता है। तो वो पूछे सारी लंका को तहस नहस करके जला करके वो सिर्फ विभीषण का घर छोड़े और फिर अपना पूछ की आग को उन्होंने समुद्र में कूद कर बुझा लिया। दोहा सुनो आगे, पूछ बुझाई खोई श्रम धरी, लघु रूप बहोरी, जनक सुता के आगे ठार भयु कर जोरी। पूछ बुझाने के बाद हनुमान जी क्या करते हैं सुनो आप लोग। हनुमान जी ने समुद्र के जल से अपनी पूछ की आग बुझाई, फिर थकान दूर की, मतलब थोड़ा रेस्ट किया और लघु रूप धारण कर फिर छोटा सा रूप धारण कर सीता जी के सम्मुख हाथ जोड़कर जाके खड़े हुए। अभी देखो आगे चौपाई है, क्या वार्तालाप होता है सीता मैया के साथ उनका। ये भी जो चौपाई है बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही मतलब सुनने में आपको भावना से पूर्ण लगेगा। सुनो आप लोग चौपाई आगे क्या। मातु मोहि दीजे कछु चिन्हा, जैसे रघुनायक मोहि दिन्हा। चूड़ामणि उतारी तब दईयूं, हरस समेत पवन सुत लईयूं। कहेयूं तात असमोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूरन कामा। दीन दयाल विरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। तात शक्र सुत कथा सुनायहूँ, बान प्रताप प्रभु ही समझायूं। मास दिवस महु नाथु न आवा, तो पुनि मोहि जियत नहीं पावा। कछु कहु कपि के ही विधि राखो प्राणा, तुम ही तात कहत अब जाना। तो ही देखी शीतलही भई छाती, शीतली भई छाती, पुनि मो कहु सोई दिनु सो राती। मतलब इसका अर्थ क्या है देखो। हनुमान जी ने कहा हे माता जी, लंका जलाने के बाद हनुमान जी के पास गए और उन्होंने कहा हे माता, मुझे अपनी कोई पहचान दीजिए जैसे मुझे श्री राम जी ने दी थी। इस पर सीता जी ने अपनी चूड़ामणि उतारकर हनुमान जी को दे दी, जिसे उन्होंने सहर्ष ले लिया। सीता जी ने कहा तात स्वामी से मेरा प्रणाम निवेदन करके कहना, हे प्रभु, यद्यपि आप कामना रहित हैं, तथापि दिनों पर दया करना आपका स्वभाव है। अतः आप मुझ दिन के विषम संकट को भी दूर कीजिए। हे तात, इंद्रपुत्र जयंत की कथा सुनाकर प्रभु को उनके बाण का प्रताप स्मरण कराना। यदि वे 1 मास में न आए तो फिर मुझे जीवित न पाएंगे। इस प्रकार से मैं किस प्रकार जीवित रहूं। हे तात, तुम भी अब जाने की बात कर रहे हो, ऐसा सीता जी हनुमान जी से कह रही हैं। तुम्हें देखकर हृदय को सांत्वना मिली थी, थोड़ी ठंडक मिली थी। मुझे फिर से वही दिन और रात की व्याकुलता रहेगी, बेचैनी रहेगी। तो आगे फिर दोहा है, देखो उसके बाद क्या है। दोहा, जनक सुत ही समझाई करी बहुविधि, धीरजु दीन चरण कमल सिरुनाई, कपि गवनु राम पही किन। फिर हनुमान जी ने समझाया, धीरज बंधाया माता सीता को। हनुमान जी ने सीता जी को अनेक प्रकार से समझा कर धीरज बंधाते हुए उनके चरण कमलों में शीश नवाया और श्री राम जी के पास जाने हेतु प्रस्थान किया। फिर इतना सही मैं भी सुना रही हूँ आप लोग को, अभी फिर नेक्स्ट एपिसोड में सुनाऊंगी। और आप लोग को अगर अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो मेरे वीडियोस को, और ज़रूर से ज़रूर सुंदरकांड का पाठ सुनो। सुंदरकांड का पाठ सुनने से सारी विघ्न बाधाएं, निगेटिविटी जो होती है आसपास की दूर होती है और
मन को बहुत ही शांति मिलती है। जय श्री राम।